बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम और उसके तीसरे बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 11वें बाब में से ली गई है। मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फिर आज फकीर फरीसियों पर अफसोस करते हुए नजर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात करते हुए कहते हैं कि तुम जो परहेजगार हो, तुम जो हर बात में शरीयत पर अमल करते हो, लेकिन तुम ना इंसाफी भी करते हो। खुदावंद यीशु मसीह उनकी हकीकत को उनके सामने पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि हाबिल से लेकर ज़िक्रिया के कत्ल तक तुम लोग कसूरवार हो। तमाम अंबिया का कत्ल तुम्हारे सरों पर है, और फिर भी जब मैं तुम्हारे दरमियान में हूं तो तुमने मुझे भी कबूल नहीं किया है। आज की अंजील मुकद्दस जो है वो हमें तौबा की तरफ लेकर जाती है कि हमने तौबा करनी है, यीशु पर ईमान लाना है और यीशु के नाम को मुबारक कहना है। मेरे अजीजों, फकी और फरीसियों का जिक्र जो है ये कलाम मुकद्दस में किया गया है। जो फरीसियों के बाद अब जो नंबर आता है वो फकियों का भी है। फरीसी यहूदियों के उस फिरके से ताल्लुक रखते हैं जो शरीयत के एक नुक्ते पर बारीकी से अमल करते हैं। वो आम यहूदियों से अलग थलग रहते हैं। उन्होंने शरीयत की बेशुमार तशरीहात और वजाहतें तय कर रखी हैं। ईदों, नए चांद और सब्बत के दिनों पर सख्ती से अमल पैरा भी होते हैं। अगर कोई उनकी मानद शरीयत पर अमल ना करे तो वो सख्त नाराजगी का इजहार भी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी के दौरान उन पर उनकी हकीकत को जाहिर किया है। इसलिए अपनी मुनादी के आखिर में यीशु उनकी हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इन्हें सच्चाई का आईना दिखाते हैं। फिका के माहिरीन हैं और ये समझते हैं कि शरीयत की तफसीर का अख्तियार सिर्फ इन्हीं को हासिल है। फरीसियों के बाद अब यीशु उनसे भी मुखातब होता है। वो शरीयत की तफसीर करते हैं और ऐसे लोगों में आम करते हैं, मगर खुद शरीयत पर अमल नहीं करते हैं। अलावाजी वो शरीयत की वजाहत से अपने फायदे के मुताबिक अमल करते हैं, मोहब्बत और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करते हैं। वो अंबिया की कब्रें बनाते हैं और इस तरह साबित करते हैं कि उनके बाप दादा ने अंबिया को कत्ल किया है। इसी तरह वो अपने जद अमजद के कत्ल की तायद करते हैं। इस किताब में यीशु उन सब के साथ बड़ी नाराजगी के साथ पेश आता है, क्योंकि यीशु की लगातार मनादी, यीशु की तालीम, यीशु के मौजज़ात देखकर लोग खुदा की तरफ रजू नहीं लाए हैं, बल्कि आवाम सिर्फ मौजज़ात देखने की हद तक ही यीशु के पीछे रहते हैं, लेकिन इसकी मोहब्बत और निजात को नहीं पहचान सके। इसी तरह फरीसी और फिका भी शरीयत की तफसीर और तशरीह में लगे रहे, वो खुदा की रजा को भूल गए हैं जो हमसाये की मोहब्बत और उसकी भलाई के लिए है। उनका जाहिर और बातिन एक नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस जो है मेरे लिए और आपके लिए सबक रखती है कि क्या हम भी यहूदियों, फकियों और फरीसियों की तरह हैं कि खुदा उनका कलाम तो सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुनते हुए भी ना सुनेंगे, देखते हुए भी ना देखेंगे। तो इसलिए ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ना कि यहूदियों, फकी और फरीसियों की तरह सिर्फ पढ़ने के अमल तक रहें, बल्कि अमलन तौर पर हमने ईमान तो पाया है, ईमान के साथ अमल में अपने ईमान का किरदार अदा करना है। खुदावंद यीशु मसीह आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहराए। मसीह यीशु के वसीले से